नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपका अपना अजय भार्गव फिर से स्वागत करता हूं। भाई, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात ही है, हम लगातार थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ते आ रहे हैं। जितना प्रयास हो रहा है उतना बेहतर तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम हरियाणा इकोनॉमी का एक टॉपिक रहने वाला है, HKVIB, यानी कि हरियाणा खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। तो हम हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। आपका जो हरियाणा इकोनॉमी के अंदर ये टॉपिक स्पेशली मेंशन किया गया है, तो इसलिए सोचा क्यों ना इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाए। तो चलो अब इसकी शुरुआत करते हैं। भाई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और जो नया विद्यार्थी हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जुड़ा है, प्रयास करूंगा और अपेक्षा भी करूंगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा बेहतर से बेहतर पढ़ाऊं और आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो अभी सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं HKVIB, यानी कि हरियाणा खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड। तो जो मैंने यहाँ पर लिखा है, पहला क्वेश्चन तो हमारा यही से बन जाता है कि HKVIB की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? हरियाणा खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, यानी कि हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड। इसको हम बिल्कुल खंडित करके, खंडित का मतलब इसको टुकड़ों में तोड़कर हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हरियाणा, इसके बारे में आप सभी जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो। जिस प्रांत के, जिस प्रदेश के आप निवासी हो, उसी का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद है खादी। अब खादी क्या होता है आप सभी लोगों को पता है भाई, ठीक है। खादी क्या होता है? एक हाथ से बुना हुआ है, काता हुआ एक कपड़ा होता है, ठीक है भाई, उसी को खादी कहा जाता है। और अगर आपको फिर भी ना ध्यान में हो तो आप महात्मा गांधी जी के बारे में अगर जानते हैं तो उनकी संघर्ष की कहानी में इस खादी का बहुत अहम रोल था, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि वो एक चरखा लेकर बैठते थे और हाथ से कुछ कपड़ा बुनते थे। ये आत्मनिर्भरता का प्रतीक था उस समय। तो खादी को बहुत एक प्रकार से प्रसिद्ध करने में महात्मा गांधी जी का अहम रोल रहा है। उसके बाद ग्राम उद्योग बोर्ड, यानी कि ग्रामीण लेवल पर कोई उद्योग या फिर एक उसको लेकर बनाया गया बोर्ड। तो ये क्या है? हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड। अब इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बताने वाला हूं खादी का अर्थ क्या होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर इसके अतिरिक्त और कौन सा बोर्ड काम करता है जो इसका पूरा रख रखाव रखता है ओवरऑल। और हरियाणा में ये जो खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड है, ठीक है भाई, ये किस प्रकार से काम करता है, इसके क्या उद्देश्य हैं, सारी बातें आज हम पढ़ेंगे। कॉपी पेन उठा लीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप लोगों का बिल्कुल दिमाग को शांत और स्थिर करके पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे पास कोई जड़ी बूटी नहीं है भाई। मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूं, समझा सकता हूं, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। सबसे अहम कड़ी है आप लोगों का पढ़ना, ठीक है भाई। जब तक आप पढ़ना नहीं चाहोगे तो मेरा पढ़ाना भी बेकार है और आप लोगों का एक प्रकार से कह सकते हैं कि वीडियो देखना भी बेकार है, क्योंकि जब तक आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं होगी तब तक हम किसी भी चीज को कर ही नहीं पाएंगे। तो चलो भी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे खादी क्या होता है। खादी का अर्थ, खादी एक कपड़ा है जो हाथ से काता जाता है, हाथ से बुना जाता है। यह आमतौर पर सूती फाइबर से बुना होता है। हालांकि खादी को रेशम और ऊन से भी बनाया जाता है, जिसे खादी रेशम या ऊनी खादी से भी जाना जाता है। खादी कपड़े को इसकी बनावट, आरामदायक एहसास और गर्मियों में लोगों को ठंडा रखने की क्षमता के लिए जाना जाता है। अब जहां भी खादी का जिक्र होगा वहां चरखे का निशान या लोगो आपको जरूर मिलेगा। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं, उसी से आप इसको समझ लीजिएगा, ये हाथ से क्या जाता है? बुना जाता है, ठीक है भाई, और हाथ से इसको काता जाता है। तो ये किसका? एक सूती फाइबर से बुना जाता है। हालांकि ये रेशम और ऊन से भी बनाया जा सकता है, जिसके लिए अलग से नाम बताए गए हैं, ऊनी खादी व रेशम खादी, ठीक है भाई। खादी के कपड़े को इसकी बनावट, आरामदायक एहसास और गर्मियों में लोगों को ठंडा रखने की क्षमता के लिए जाना जाता है। और महात्मा गांधी जी के बारे में आप जानते हो भाई, खादी को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चित थे भाई, और एक प्रकार से वो खादी को एक आत्मनिर्भरता का प्रतीक मानते थे। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई भाई आप लोगों के सामने। इसके बाद देखते हैं भाई, जो राष्ट्रीय स्तर पर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है, KVIC, यानी कि खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है भाई। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा जो बोर्ड है या कमीशन है या आयोग है वो काम करता है। तो खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग। संसद के एक अधिनियम
1956 की संख्या 61, 1987 की अधिनियम संख्या 12 और 2006 की अधिनियम संख्या 10 द्वारा प्रासंगिक द्वारा एक वैधानिक निकाय का गठन किया गया। और कब किया गया भाई? अप्रैल 1957 में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है भाई, जो राष्ट्रीय स्तर पर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग जो है KVIC, ठीक है भाई, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसका गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया अप्रैल 1957 में। ठीक है भाई, इसने कार्यभार संभाला। अधिनियम पूछ ले तो अधिनियम यहाँ पर लिखे हुए हैं, अधिनियम की बकायदा संख्या लिखी हुई है। 1956 की संख्या 61, 1987 अधिनियम की संख्या 12 और 2006 अधिनियम की संख्या 10 द्वारा प्रासंगिक है। समझ में आ गया यहाँ तक? अब जो ये आयोग है ये क्या काम करता है? जो ग्रामीण स्तर पर, ठीक है, जो खादी उद्योग है या जो ग्रामीण उद्योग एक प्रकार से हम कह सकते हैं, उसको लेकर जो भी प्रयास होते हैं उसके लिए ये प्रयासरत रहते हैं और लगातार इसको बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे किस बारे में भाई? अब हम पढ़ेंगे हरियाणा, बल्कि थोड़ा ये बता रखा है भाई KVIC के बारे में क्या काम करता है, यानी कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है, ये क्या काम करता है। देखिए, ये भारत में खादी और ग्रामोद्योग से संबंधित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के भीतर मंत्रालय एक शीर्ष संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में खादी एवं ग्रामोद्योगों की स्थापना करना है। तो यानी कि आपसे पूछा जा सकता है KVIC का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्र में खादी एवं ग्रामोद्योगों की स्थापना करना और विकास करने के लिए योजना बनाना, प्रचार करना, सुविधा और सहायता प्रदान करना, जिसमें वह ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कवरेज अन्य छत की सहायता भी लेता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो आपसे पूछा जा सकता भाई, आपसे क्या पूछेंगे भाई? आपसे पूछेंगे KVIC, पहले तो इसकी फुल फॉर्म पूछ लेंगे, ये हमारा क्लियर हो चुका है, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। फिर पूछ लेंगे भाई इसका गठन कब हुआ? 1957 में। फिर पूछ लेंगे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? खादी एवं ग्रामोद्योगों की स्थापना करना। फिर इसका पूछ लेंगे हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। तो इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये हमने किस बारे में पढ़ा भाई? ये हमने पढ़ा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के बारे में, यानी KVIC के बारे में, ये हमने इसके बारे में पढ़ा। तो ये चीजें आप लोगों के सामने भाई, हमने खादी के अर्थ के बारे में जान लिया, ग्रामोद्योग जान लिया क्या होते हैं, फिर उसके बाद खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के बारे में यानी कमीशन के बारे में जान लिया। अब जो हमारा नंबर आ जाता है भाई, अब हमारा नंबर आ जाता है हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग के बारे में। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं इसकी जो फुल फॉर्म रहने वाली है वो क्या रहने वाली है? हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, यानी कि हरियाणा खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। ठीक है भाई, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अब देखो, आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब हुआ? तो इसका जो गठन है वो हुआ 19/2/1969 को, यानी कि 19 फरवरी 1969 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, किसका गठन कब हुआ, इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म पूछ ले तो हरियाणा खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। और अगर आपसे पूछ ले कि इसका गठन कब हुआ, तो इसका गठन हुआ भाई ये 19/2/1969 को। और अगर इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए तो इसका मुख्यालय पंचकुला के अंदर है। कहां पर है इसका मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय हरियाणा में पंचकुला के अंदर है। उसके बाद देखिएगा, हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हरियाणा सरकार की जारी अधिसूचना 19/2/1969 की धारा 3 का भाग 1 के तहत पंजाब खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिनियम 1955 के अधीन हुई है। तो आपसे पूछा जा सकता भाई ये किसके अधीन हुई है? तो ये हुई है पंजाब खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिनियम 1955 के तहत हुई है। ठीक है भाई, तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं जो मैं आप लोगों को क्लियर करते जा रहा हूं। इसके बाद देखिएगा, बोर्ड सामान्य रूप से खादी व ग्रामोद्योग आयोग के कार्यों को क्रियान्वयन करने तथा ग्रामीण क्षेत्र में खादी एवं ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यानी सेम वही बातें आ गई भाई, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो बोर्ड काम कर रहा था KVIC, ठीक है, उसी का जो उद्देश्य होता है, उनके उद्देश्यों की पूर्ति में ये स्टेट का बोर्ड लगा हुआ है। यानी वही काम हो जाएगा, खादी एवं ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देना किसी भी माध्यम से।
अब आगे देखिएगा, बोर्ड के उद्देश्यों में दक्षता में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन व तकनीक का एक प्रकार से कह सकते हैं भाई नई तकनीक लेके आना, व्यक्तियों में आत्मनिर्भरता लाने के लिए ग्रामीण और औद्योगिकरण और एक सुदृढ़ ग्रामीण समुदाय का निर्माण करना सम्मिलित है। अन्य उद्देश्य निम्न है। तो इसके कुछ उद्देश्य और दिए गए हैं जो हरियाणा के जो एग्जाम होने हैं उन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अभी इसको फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। यहां तक आई थिंक सारी बातें आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ गई होगी। अब देखते हैं भाई, जो हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड होता है यानी कि HKVIB, इसके उद्देश्य क्या होते हैं? तो देखते हैं भाई इसके उद्देश्य क्या होते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखेंगे भाई, पात्र ऋणियों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करवाना, खादी व ग्रामोद्योग क्षेत्र में सेवारत व इस क्षेत्र में रोजगार की तलाश करने वालों को प्रशिक्षण प्रदान करना, खादी व ग्रामोद्योग क्षेत्र में विकास, यानी कि सिर्फ खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र है उसी के अंदर विकास की एक प्रकार से अवधारणा को लेकर या उसमें एक प्रकार से निरंतर वृद्धि को लेकर यह काम करता है। खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री एवं विपणन को बढ़ावा देना। तो ये सारे के सारे किसके उद्देश्य हैं? ये HKVIB यानी कि हरियाणा खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के क्या है उद्देश्य है। इसका गठन कब हुआ? 1969 में। किस अधिनियम के तहत हुआ? पंजाब एवं खादी ग्रामोद्योग अधिनियम। देख लो, बोर्ड के अधिनियम 1955 के अधीन हुआ था। तो ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जिस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं मैं उनको कवर करने का प्रयास कर रहा हूं। अब इसके बाद देखेंगे भाई, हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय। तो आपसे पूछा जा सकता है इसका मुख्यालय कहां है? तो देखिएगा इसका मुख्यालय पंचकुला में है। इस बात को मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। उसके बाद देखिएगा, पंचकुला में हरियाणा राज्य में स्थित बोर्ड तथा खादी व ग्रामोद्योग आयोग की वित्त पोषित इकाइयों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए एक बिक्री केंद्र 1 नवंबर 2018 को खोला गया। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है भाई कि एक बिक्री केंद्र कब खोला गया? 1 नवंबर 2018 को कहां खोला गया? पंचकुला के अंदर खोला गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिएगा, बोर्ड ने अपना दूसरा आउटलेट क्या होता है? एक प्रकार से बिक्री केंद्र होता है भाई। तो दूसरा आउटलेट है वो फरीदाबाद में दिनांक 21/1/2022 से शुरू किया। यहां पर मैं थोड़ा आप लोगों को सचेत करना चाहता हूं भाई, हरियाणा सरकार भी जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आंकड़े जारी करती है उसमें बड़ा फेरबदल कर देती है। जब हमने पिछली साल का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा तो उसमें दिया गया था क्या कि पहला जो बिक्री केंद्र है वो पंचकुला में खोला गया, दूसरा जो बिक्री केंद्र है 2019 में झज्जर में खोला गया और तीसरा जो बिक्री केंद्र है वो नारनौल में खोला गया। लेकिन अब की बार जो इकोनॉमिक सर्वे दिया हुआ है उसमें इन्होंने आंकड़े ही बदल दिए भाई। और आंकड़ों में क्या दिया है कि पहला पंचकुला में खोला गया, ठीक है, पहला पंचकुला में खोला गया 1 नवंबर 2018 को, लेकिन दूसरा जो आउटलेट है वो फरीदाबाद में 21/1/2022 से शुरू किया गया। तो अब भाई जो लेटेस्ट के हिसाब से जो इकोनॉमिक सर्वे है 2022-23 का, उसमें फरीदाबाद दिया हुआ 2nd नंबर वाला आउटलेट्स, लेकिन जब जो इससे पहले वाला इकोनॉमिक सर्वे था उसके अंदर झज्जर दिया हुआ था। तो अब मैं भी कंफ्यूज हूं क्योंकि बोर्ड की एक प्रकार से हरियाणा सरकार की खुद की एक रिपोर्ट है। अब इस कंफ्यूजन को ना मैं दूर कर सकता ना आप दूर कर सकते। तो आप दोनों को पढ़ लीजिएगा और मुझे लगता है कि अगर आप दोनों को पढ़ लोगे तो जरूर ऐसा होगा कि एक ही प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। अगर दोनों प्रकार से पूछता है तो भाई एग्जामिनर के हिसाब से ही राइट होगा। आप कहोगे सर कंफ्यूज कर रहे हो, भाई कंफ्यूज नहीं कर रहा, कंफ्यूज तो ये कर रहे हैं। समझ में आ गया भाई? यहां तक चीजें क्लियर। इसका मैं एक प्रमाण भी आपको दिखाऊंगा, इसके पीछे दिखाऊंगा जो सबसे आखिरी में मैं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने वो यहां पर लिखा नहीं, यही एक कारण था भाई, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। आप वर्तमान के हिसाब से पढ़िएगा तो 2nd जो आउटलेट है वो फरीदाबाद में दिनांक 21/1/2022 से शुरू किया गया। हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिले में बिक्री केंद्र खोलने के बारे कार्यवाही की जा रही है। हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का आदर्श वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य ये रहने वाला भाई। समझ में आ गया भाई? चीजें क्लियर यहां तक? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2021-22 के दौरान हर खादी उत्पादों
पंचकुला तथा फरीदाबाद आउटलेट की कुल बिक्री क्रमशः कितने लाख रुपए रही भाई? 19.56 लाख रुपए तथा 90 लाख रुपए थी। ठीक है भाई, तो अगर आपसे पूछ ले पंचकुला की, तो पंचकुला की कितनी रही? 19.56, व फरीदाबाद की पूछ ले तो 90 लाख रुपए, क्योंकि इन्होंने क्रमशः दे रखा है। क्रमशः का मतलब क्या हो जाता? क्रम वाइज, और ऊपर क्रम वाइज क्या है? पंचकुला तथा फरीदाबाद। तो पहली जो रहेगी पंचकुला की और सेकंड जो रहेगी वो फरीदाबाद की रहेगी भाई। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखेंगे वर्ष 2022-23 यानी 31/10/2022 तक के दौरान हर खाद्य उत्पादों की बिक्री आउटलेट पंचकुला तथा फरीदाबाद क्रमशः 35.39 लाख रुपए तथा 1.14 लाख रुपए। तो जो नेक्स्ट ईयर का पूछ ले, देखो यहां पर पूछा गया 21-22 के दौरान, अब पूछा गया 22-23 के दौरान, और कब तक? 31/10/2022 तक। तो अब पंचकुला की कितनी हो जाएगी? पंचकुला की हो जाएगी भाई, यहां पर ये हो जाएगी PKL की, पंचकुला की। ठीक है भाई, और ये 1.14 लाख किसकी हो जाएगी भाई? ये FBD की हो जाएगी, फरीदाबाद की। तो समझ में आ गया भाई, इस प्रकार से आपसे पूछ सकते हैं। तो जो 2021-22 में पूछे तो पंचकुला की 19.56 लाख और फरीदाबाद की 90 लाख रुपए। वर्ष 2022-23 के दौरान पूछे तो पंचकुला की 15.39 लाख और फरीदाबाद की 1.14 लाख रुपए थी। हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड कन्वर्जेंस योजना के तहत हैफेड के आउटलेट्स के माध्यम से उत्पादों की बिक्री की भी व्यवस्था की है। बोर्ड ने हर हित योजना के तहत हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड के आउटलेट के माध्यम से भी उत्पाद बेचने की व्यवस्था की है। तो ये सारा किसके बारे में है भाई? ये इसके बिक्री केंद्रों के बारे में है, जो 2 बिक्री केंद्र अब की बार दिए गए हैं इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। इसके बाद देखते हैं भाई, इसके बाद एक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम के अंदर भी किससे रिलेटेड भाई? एक प्रकार से कह सकते हैं हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से रिलेटेड पूरा प्रोसेस हमें देखने को मिलेगा। तो ध्यान से देखिएगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए नए ऋण संबंध सब्सिडी कार्यक्रम, जिसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम उद्घोषणा की गई है। बोर्ड विभिन्न बैंकों के माध्यम से एक मुफ्त मार्जिन मनी यानी कि असिस्ट सब्सिडी कार्यक्रम के साथ खादी व ग्रामोद्योग आयोग का प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चला रहा है। ठीक है भाई, तो ये किसका एक प्रकार से कह सकते हैं भाई? ये खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड आयोग का ही क्या है? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है। तो आपसे इसका सीधा रिलेशन किससे हो गया? KVIC से हो गया, यानी कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, उसी का क्या है? कार्यक्रम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। और इसमें क्या होता भाई? इसमें देखो सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए नए ऋण बद्ध सब्सिडी कार्यक्रम, जिसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की उद्घोषणा की गई। तो ये हो जाएगा भाई प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। चीजें क्लियर भाई, समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं? अब इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं क्या रहने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इस योजना के तहत उत्पादन क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत 50 लाख रुपए के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लिए परियोजना लागत की मार्जिन मनी सब्सिडी की दर ग्रामीण क्षेत्र में 25% और शहरी क्षेत्र में 15% दर प्रदान की जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में कितनी और शहरी क्षेत्र में कितनी प्रदान की जाती है, ये आपसे पूछ सकते हैं भाई। तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ना। तो ग्रामीण क्षेत्र में कितनी हो जाएगी? 25% और शहरी क्षेत्र में 15%। और साथ ही अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, शारीरिक रूप से अपंग, अभूतपूर्व सैनिक, अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थी इत्यादि का संबंध है। इन्हें ग्रामीण क्षेत्र में 35% और शहरी क्षेत्र में 25%। यानी कि अगर कोई स्पेशल इन एक प्रकार से कह सकते हैं कि भाई इनसे रिलेटेड है, यानी कि वो किससे? अनुसूचित जाति से संबंधित है, या अन्य जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, शारीरिक रूप से अपंग, भूतपूर्व सैनिक, अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थी जो हैं उनको ग्रामीण क्षेत्र में 35% और शहरी क्षेत्र में कितना? 25% रहेगा। लेकिन अगर सामान्य श्रेणी में पूछा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में 25% और शहरी क्षेत्र में 15%। तो यहां तक चीजें क्लियर भाई? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये आंकड़े कहां से लाए, हमें समझ नहीं आ रहे भाई। जितना प्रयास हो रहा है मैं आपको बहुत अच्छे से छोटा करके समझा रहा हूं।
ये सारे के सारे आंकड़े हैं हरियाणा का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अंदर विद्यमान है या HKVIB की जो ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर अवेलेबल है, तो आप इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है भाई, इससे आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या रहने वाला है, देखो बोर्ड द्वारा वर्ष 2021-22 में प्राप्त कुल लक्ष्यों 2159.40 लाख रुपए में से 2147.74 लाख रुपए यानी कि लगभग 99.46% लक्ष्यों की पूर्ति प्राप्त कर ली गई और वर्ष 2022-23 में प्राप्त कुल लक्ष्यों 2267.40 लाख रुपए में दिनांक 31/1/2023 तक 1496.07 लाख रुपए यानी कि 65.98% लक्ष्यों की पूर्ति प्राप्त कर ली गई। तो इस बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि बोर्ड के द्वारा कितने लक्ष्यों की प्राप्ति कर ली गई, तो 2021-22 में तो लगभग भाई 99.46% लक्ष्यों की प्राप्ति हो गई और वर्ष 2022-23 में 31/1/2023 तक 65.98% और रुपए में पूछ ले तो 1496.07 लाख रुपए के लक्ष्यों की प्राप्ति पूर्ण यानी कि प्राप्त कर चुका है। समझ में आ गया भाई यहाँ तक? तो बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है जरूर रहने वाला, इसीलिए तो कहता हूँ पढ़ने की इच्छा बहुत जरूरी है। अब देखिएगा भाई, यहाँ पर जो पुराना इकोनॉमिक सर्वे था उसका मैं आंकड़ा आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, झज्जर जिले में हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा स्थापित दूसरा खादी बिक्री केंद्र खोलने के लिए झज्जर की महिला उद्यमी सोमपति को स्वीकृति पत्र भेंट किया। यह आउटलेट अक्टूबर 2019 में शुरू हुआ। अब भाई बताओ, तो इसीलिए कहता हूं भाई बहुत बार हमें हरियाणा के अंदर डाटा जो है इतना उल्ट पुल्ट है, हम ही कंफ्यूज हैं भाई, किसकी कंफ्यूजन दूर करें। लेकिन फिर भी प्रयास रहता है कि तुम लोग इन सब चीजों को फेज ना करो। मेरा पूरा प्रयास रहता है मैं आपको इस दलदल से निकालूं, कैसे भी करके निकालूं। ठीक है भाई, और सभी को मैं बता देता हूं भाई, इस रविवार को चंडीगढ़ जीके की एक मैराथन लेके आ रहा हूं, लगभग 3 से 4 घंटे की मैराथन रहेगी और बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। शायद आपने कहीं पर इतना ज्यादा पढ़ा हो, मैं इतना ज्यादा आपको पढ़ाने वाला हूं चंडीगढ़ के बारे में। और ये सिर्फ रहने वाला किसके लिए भाई, हरियाणा जो सीईटी मेंस का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो होगा ही होगा, क्योंकि चंडीगढ़ से रिलेटेड पर्सन पूछते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं और वो चंडीगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है एक ऐसी क्लास मैं इस संडे को लेके आ रहा हूं, सुबह 9:30 या 10 बजे, वो आपको मैं सूचना दे दूंगा। तो जरूर आइएगा भाई उस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद देखिएगा भाई, हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने 1987-88 में ब्याज अनुदान योजना की शुरुआत की। यह योजना केवल खादी एवं ग्रामोद्योग के लिए वित्तीय संस्थान के लिए ऋण जुटाने के लिए पूंजीगत व्यय और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के संबंध में लागू की गई। तो आपसे पूछा जा सकता है भाई, ब्याज अनुदान योजना कब स्टार्ट की गई? 1987-88 में। तो ये किसके बारे में था? ये था HKVIB यानी कि हरियाणा खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के बारे में, हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के बारे में। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया वो आपको काफी हद तक समझ में आया होगा। एक इसके अध्यक्ष के बारे में बता देता हूं भाई, अध्यक्ष जब भी किसी बोर्ड का आप पढ़ो तो लेटेस्ट पढ़िएगा, मैं उसको नहीं पढ़ा रहा क्योंकि आपको हमेशा ही खुद से देखना होता है। आज मैं इसका अध्यक्ष आपको पढ़ा के चला जाऊं, क्या पता कल चेंज हो जाए, तो समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि पढ़ाने वाला तो आज के समय के अनुसार पढ़ा देता है, लेकिन कल को इसका वो चेंज हो जाता है और आप मेरी वीडियो पर विश्वास कर फिर उसको पढ़ोगे तो आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। ये अध्यक्ष जो होगा, जो भी इसका अध्यक्ष है वर्तमान में, ठीक है, राजेंद्र लितानी जी भी बनाए गए थे पहले, तो अब देख लेना आप कौन से हैं भाई। ठीक है, अच्छे से पढ़कर लेटेस्ट यानी कि आज के हिसाब से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इसका अध्यक्ष देखिएगा और देखकर आप अभी उसका उत्तर अपने इस कॉपी पेन में यानी नोट्स में लिख लेना भाई। तो आज के लिए इतना ही भाई, बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ एग्जाम क्रैक विद भार्गव सर के नाम से मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है, आप वहां भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और थोड़ा प्रयास आप भी कीजिएगा और बेड़ा पार हो जाएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। आज के लिए इतना ही, बने रहिएगा हमारे साथ।